वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जल शक्ति अभियान। ठीक है, जल शक्ति अभियान ये गवर्नमेंट ने नया लॉन्च किया है और साथ में जो वाटर मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के भी जल शक्ति किया है। तो इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हमें इसको याद रखना है कि इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे मिस नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना आपके नोटबुक में, ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपको वापस ये वीडियो देखने की या वापस इस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाने की या कहीं भी और रिसोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपके पास हैंड रिटन फॉर्म में होगा, आप उसी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको रिविज़न के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। जल शक्ति अभियान, सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट नोट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो पहले वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल के अभी किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये हमें याद रखना है, जल शक्ति क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ही जल शक्ति है। तो उसी ने एक अभियान लॉन्च किया है, यानी कि एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो क्या है वो, देखते हैं। जल शक्ति अभियान इज़ अ टाइम बाउंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। कौन सी दो चीज़ें दी है, इट इज़ अ टाइम बाउंड एंड इट इज़ अ मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, यानी कि पानी को बचाने की मुहिम है। पानी को बचाने की मुहिम है ये। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, तो ये कीवर्ड है यहाँ पे, इट इज़ फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये हमें याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, इट विल रन इन 2 फेजेस। यहाँ पे सन नहीं है, यहाँ पे रन है। ठीक है, इट विल रन इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में इसका काम चालू होगा। फर्स्ट फेज़ क्या है, तो फर्स्ट फेज़ है फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 सितंबर 2019। ठीक है, 2019, ये जी नहीं है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो आई होप आप इसको करेक्ट कर लेना अपने साइड पे। तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 जुलाई से 15 सितंबर तक है फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करने वाली चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पहले 1 जुलाई से 15 सितंबर वाला जो फेज़ 1 है वो सारे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए है इंडिया में। ठीक है, उसमें से कोई कम ज़्यादा नहीं है, सारे। और आप मुझे बोलना कि कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि इंडिया में अभी फ़िलहाल कितने स्टेट्स है और कितने यूटीज़ है। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न होके 2 नए यूटीज़ बने थे, और फिर बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक जो यूटी था पहले से ही उसको दूसरे यूटी में ऐड किया दिया है। ठीक है, तो उससे एक यूनियन टेरिटरी वापस कम हो गया। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट में बोलना कि एग्जैक्टली कितने स्टेट्स और कितने यूटीज़ है इंडिया में। तो उन सब के लिए ये फेज़ 1 लागू रहेगा। फेज़ 2 क्या है, इट इज़ फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 2019। ठीक है, मतलब ये अक्टूबर नवंबर में होगा। फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़ रिसीविंग रिट्रीटिंग मानसून, जिन स्टेट्स को रिट्रीटिंग मानसून मिलता है उनमें। तो उसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो ये 4 है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये है क्या, आपको पता है कि नाम से हमने क्या पता करा इसमें, जल शक्ति अभियान ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो वाटर कंजर्व कौन सा, तो इसमें रेन वाटर की बात हो रही है। ठीक है, तो रेन वाटर इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में रेन कहाँ से आती है, तो मानसून से आती है। मानसून भी 2 टाइप के होते हैं, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है तो उसको हम जनरली मानसून बोलते हैं, तो वो सारे स्टेट्स में आता है। ठीक है, सारे स्टेट्स को वो कवर करता है और उसका फेज़ भी यही रहता है जो यहाँ पे दिया है, जुलाई टू सितंबर, ये उसका फेज़ होता है। तो इसीलिए जुलाई टू सितंबर वाला जो फेज़ है उसमें सारे यूटीज़ और स्टेट्स को कवर किया है। और फिर बाद में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आता है इंडिया में, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो उसका फेज़ ये अक्टूबर नवंबर होता है, पर वो सारे इंडिया में नहीं आता है, या सारे इंडिया से वो जाते हैं विंड्स, पर वो ड्राई रहते हैं, तो सारे इंडिया में वो बारिश नहीं देते हैं। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून बारिश कहाँ पे देता है जनरली, तो वो कोरोमंडल कोस्ट पे देता है। कोरोमंडल कोस्ट यानी कि कौन सा, जो तमिलनाडु साइड का है। और ज़्यादा करके बारिश रिट्रीटिंग मानसून में सिर्फ तमिलनाडु में ही होती है। तो यहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून का पीरियड है दैट इज़ अक्टूबर एंड नवंबर, तो उसके लिए किन स्टेट्स में ये लागू हो रहा है, तो वो भी
जो रिट्रीटिंग मानसून जिन स्टेट्स में बारिश देता है उन्हीं में लागू हो रहा है, तो उसमें मेनली तमिलनाडु है, पौडुचेरी है और साथ में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी है। ठीक है, तो ऐसे करके इसके पीछे का लॉजिक याद रखा तो हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और हमें ये वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली रेन वाटर कंजर्व करने के लिए है। इसके पहले हमने एक स्कीम की है जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए थी। क्या आपको याद है वो कौन सी थी? ठीक है, मैं बोल देता हूँ, वो थी अटल भूजल योजना, जो आपको इसी सीरीज़ में मिलेगी। वो मैंने खुद ने कवर की है वहाँ पे, तो वो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए थी। और अगर उसको इससे कंपेयर करें तो वो 7 स्टेट्स में लागू होने वाली थी। और वो 7 स्टेट्स जो थे वो थे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड UP। तो उसमें से कॉमन कौन से बनते हैं? यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु बनता है कि जो अटल भूजल योजना में भी है और साथ में जल शक्ति अभियान में भी है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। अगर आपने वो अटल भूजल योजना वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अभी समझ में आए होंगे। लास्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे? देयर आर 255 ओवर वाटर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। तो 255 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे ओवर वाटर एक्सप्लॉइटेशन होता है इंडिया में। तो ये एक फैक्ट दिया है, वैसे भी ये स्कीम से रिलेटेड है नहीं, पर जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हमें याद रहनी चाहिए। हम इसको कहीं पे कोट भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर में भी कोट कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, जल शक्ति अभियान। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच वॉज अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो पहले वाटर रिसोर्स थी वो अब जल शक्ति है, तो जल शक्ति अभियान भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। तो उसमें क्या है? इट इज़ अ टाइम बाउंड एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और वाटर कंजर्वेशन यानी कि बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? तो रेन वाटर की बात कर रहा है। सो इट विल रन इन 2 phases। तो रेन वाटर की बात कर रहा है तो ये 2 फेज़ में रन हो रहा है। जो हमारा पहले नॉर्मल मानसून है यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, तो उसके लिए वो जुलाई टू सितंबर के पीरियड में है फॉर ऑल स्टेट्स। और उसके बाद जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है वो जो अक्टूबर नवंबर में आता है, तो वो बारिश सिर्फ कहाँ पे देता है? कोरोमंडल कोस्ट पे। तो इसीलिए जो फेज़ 2 है उसमें कोरोमंडल कोस्ट वाले ही कुछ स्टेट्स कवर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड पुडुचेरी है। यहाँ पे कर्नाटका कोरोमंडल कोस्ट में नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत बारिश कर्नाटका में भी होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, इसलिए उसको कवर किया है। ठीक है, एंड देयर आर 255 ओवर वाटर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये जल शक्ति अभियान अभी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ये सारे पॉइंट्स को आपने नोट भी किया होगा। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करें तब वो आसानी से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।